नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत एक पाठ देखेंगे जिसका नाम है भाषा की प्रयोगशाला। प्रयोगशाला यह शब्द सुनने से जो हमारे ध्यान में जो पहली बात आती है वह किस विषय के संदर्भ में आती है? तो विज्ञान विषय के संदर्भ में यह बात आती है या भूगोल विषय हमारे दिमाग में आता है। लेकिन विज्ञान, भूगोल आदि विषयों के अतिरिक्त भाषा शिक्षण के लिए भी आजकल प्रयोगशाला तैयार की जा रही है। सर्वप्रथम भाषा प्रयोगशाला की स्थापना 1960 में अमेरिका में की गई थी, लेकिन अब इसका प्रचलन भारत जैसे देशों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक अच्छे विद्यालय में आप भाषा प्रयोगशाला कक्ष जरूर पाएंगे। भाषा की प्रयोगशाला तो एक आधुनिक साधन सामग्री का एक प्रकार है जिसमें छात्र बैठ करके अपनी भाषिक गलतियों को प्रयोग के आधार पर बार बार सुनकर, दोहराकर सीखते हैं और अपनी गलतियों में सुधार करते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला क्या है, यह और ज़्यादा ठीक से समझने के लिए हम एक परिभाषा देखेंगे जो कि एएस हेथस महोदय ने दिया है। हेथस महोदय कहते हैं कि भाषा प्रयोगशाला कक्षा का एक ऐसा कमरा होता है जिसमें विदेशी भाषा का प्रभावपूर्ण अधिगम करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री को एक विशिष्ट ढंग से रचना कर रखा जाता है। इसमें सामान्य की अपेक्षा ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से भाषा का शिक्षण अधिगम होता है। देखिए छात्रों, हेथस महोदय ने इस परिभाषा में क्या कहा है कि भाषा प्रयोगशाला एक कक्षा होता है, एक ऐसा कमरा होता है कि जिसमें विदेशी भाषा को प्रभावपूर्ण ढंग से सीखने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है कि एक विदेशी भाषा कैसे सीखी जाएगी। विदेशी भाषा से तात्पर्य अंग्रेजी भाषा से है और वो सभी भाषाओं से है जो हमारी मातृभाषा नहीं है, जिसका अध्ययन हम द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में करते हैं। इसमें बहुत सारी सामग्रियों की रचना की जाती है और इन सामग्रियों की रचना एक विशिष्ट ढंग से, विशिष्ट प्रकार से की जाती है, जिससे कि सामान्य अध्ययन अध्यापन में जो भाषा शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया चलती है उससे ज़्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से भाषा को छात्र सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षक भाषा को सिखा सकते हैं। इसकी रचना एक विशिष्ट प्रकार से की जाती है। इसकी रचना कैसे की जाती है हम यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि भाषा प्रयोगशाला की रचना कैसी होती है। भाषा प्रयोगशाला में छोटे छोटे कक्ष बने होते हैं। आप देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह एक भाषा प्रयोगशाला कक्ष है जिसमें आप छोटे छोटे केबिन या कक्ष जिसे कहते हैं वह आप देख सकते हैं। और इस प्रयोगशाला में अत्याधुनिक यंत्रों का अत्याधुनिक यंत्रों को भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर है, इसमें हेडफोन है, माइक्रोफोन है और कंप्यूटर को चलाने के लिए जो अन्य सामग्रियां लगती है वो सब कुछ यहाँ पर है। अब तो कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ गया है, इसलिए कंप्यूटर का ही प्रयोग भाषा प्रयोगशाला स्थापन करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब कंप्यूटर का प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था तो उस समय भाषा प्रयोगशाला में प्रमुख रूप से टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता था और ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता था टेप रिकॉर्डर जैसे, जिसमें कि हम टेप की गई ध्वनियों को, पहले से मुद्रित की गई ध्वनियों को हम सुन सकें। और उसी तरह से कैसेट और अन्य सामग्री भी हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। प्रत्येक कक्ष में बैठने के लिए यहाँ पर तो टेबल या कुर्सी की व्यवस्था होती है और इसी कक्ष में रचना के आधार पर जो भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है उसमें कहीं पर बीच में या कहीं पर इस कक्ष में कहीं पर भी एक नियंत्रण कक्ष होता है जिसमें नियंत्रक बैठता है। नियंत्रक वह व्यक्ति होता है जो भाषा प्रयोगशाला में सीख रहे छात्रों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है और उन्हें भाषा सीखने में मदद करता है। नियंत्रक का काम यह होता है कि प्रत्येक छात्र उससे संवाद स्थापित कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित कर सकता है और शिक्षक प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन भी दे सकता है। छात्रों द्वारा कही गई बात को सिर्फ शिक्षक ही सुनेगा या जो नियंत्रक है वह सुनेगा और नियंत्रक द्वारा कही गई बात को भी सिर्फ छात्र ही सुनेगा,
ऐसी यांत्रिक व्यवस्था भाषा प्रयोगशाला में की जाती है जिससे कि छात्रों को कोई संकोच, कोई लाज, कोई भय, कोई शर्म भाषा सीखते समय न रहे और वो सीधा सीधा संवाद स्थापित नियंत्रक से करके अपनी गलतियों को सुधार कर सके। भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो हम भाषा प्रयोगशाला का महत्व भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ महत्वों को इस स्लाइड के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कुल भाषा प्रयोगशाला का महत्व है कि श्रवण तथा भाषण कौशलों में सुधार होता है। छात्र श्रवण के द्वारा अपनी गलतियों को सुधारता है, खास करके उच्चारण से संबंधित जो गलतियां होती है उसको सुधारने की कोशिश करता है और सुन करके बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है, उसको दोहराता है, जिससे कि उसका भाषण कौशल में भी सुधार होता है। तो भाषा शिक्षा के लिए जो 4 महत्वपूर्ण कौशल माने गए हैं, ये कौशल हैं श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। इसमें से 2 जो कौशल हैं श्रवण और भाषण, इन कौशलों में सुधार भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है। अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। भाषा प्रयोगशाला में छात्रों के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें छात्रों को किसी तरह का भय नहीं होता, किसी तरह का संकोच नहीं होता, तो छात्र बेझिझक यहाँ सीख सकते हैं। तो वो सभी वातावरण जो छात्रों को बेझिझक सीखने में मदद करे, वह आदर्श वातावरण माना जाता है और अनुकूल वातावरण माना जाता है। तो भाषा प्रयोगशाला में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला में सीखने के लिए शिक्षकों की गति से चलने की आवश्यकता नहीं है। छात्र स्वयं की गति से और स्वयं की क्षमता के अनुसार भाषा अर्जन करता है। इसमें कोई बच्चा अगर तीक्ष्ण बुद्धि का है तो वह जल्दी सीखता है, लेकिन जिसकी बौद्धिक क्षमता कम है उसे भी किसी तरह की घबराहट नहीं होती और वह भी अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जब तक कि वह प्रभुत्व न प्राप्त कर ले तब तक उस चीज को दोहरा करके सीखता है और जब तक उसमें प्रभुत्व न प्राप्त कर ले तब तक वह आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करते करते सीखो, यह जो मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम है कि गलतियां करते करते सीखो, इसका अवलंब भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। क्योंकि वास्तव में जो छात्र गलतियां करते हैं वह गलतियां नहीं होती, वह सीखने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन सामान्य कक्षा में जब छात्र किसी प्रकार की गलती करता है तो अन्य छात्रों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जा सकता है या शिक्षकों द्वारा भी इतना ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर छात्र गलतियां करता है और उसको सुधारने के लिए बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है, दोहराता है और दोहरा करके वह तब तक दोहराता है जब तक कि वह ठीक से सीख न ले। छात्र अपनी गलतियों को लेकर हीन भावना से ग्रसित नहीं होता, क्योंकि छात्रों की गलतियों को देखने वाला वहां कोई नहीं होता। छात्र खुद गलती करते हैं, खुद सीखते हैं और यदि उसे कोई और तकलीफ हो रही हो, समस्या निर्माण हो रही हो तो वो सीधा अपने मार्गदर्शक से, शिक्षक से, नियंत्रक से संबंध स्थापित कर सकता है और अपनी गलतियों को तुरंत सुधार सकता है। तो इसलिए उसे अपनी गलतियों को लेकर हीन भावना उसके मन में नहीं आती। छात्र उपलब्ध समय में स्वयं अध्ययन करता है। जैसे ही छात्रों को सामान्य कक्षा शिक्षण से थोड़ी फुर्सत मिलती है, वह अपनी भाषिक समस्याओं को लेकर के भाषा प्रयोगशाला में जाता है और वहाँ अपने उपलब्ध समय के अनुसार वह सीख सकता है। क्योंकि इस प्रायः क्या होता है कि एक सामान्य कक्षा में, सामान्य कालांश में शिक्षक सभी छात्रों की सभी गलतियों को तत्काल दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए छात्र अपने उपलब्ध समय का सदुपयोग करके स्वयं अध्ययन के द्वारा भाषा प्रयोगशाला में अपनी भाषिक गलतियों को सुधार सकता है। भाषा प्रयोगशाला का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके किया जाता है, क्योंकि सभी छात्र अपने अपने में एक विशिष्ट छात्र होता है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके भाषा प्रयोगशाला का निर्माण किया जाता है, स्थापना की जाती है। क्योंकि हर एक छात्र की सीखने की गति अलग अलग होती है, उनकी क्षमता अलग होती है, उनकी रुचियां अलग अलग होती है। तो भाषा प्रयोगशाला में उनकी रुचियों को, उनकी प्रवृत्तियों को पूरा सम्मान किया जाता है। छात्र अपनी गति के अनुसार सीखते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं और आवृत्ति में लगने वाले समय की बचत होती है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि सामान्य कक्षा में जब हम सीखते हैं तो पुनरावृत्ति के लिए, बार बार चीज़ों को दोहराने के लिए, रिवीजन के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, और यदि शिक्षक देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो शिक्षक वहाँ पर भाषिक गलतियों को, खास करके उच्चारण से संबंधित गलतियों को सुधारने के लिए सामान्य कक्षा में समय न दे करके वह छात्रों को
भाषा प्रयोगशाला में उसके लिए समय सारणी में अलग से समय का नियोजन कर सकता है, उसकी योजना तैयार कर सकता है, जिससे कि सामान्य कक्षा में जो आवृत्ति में लगने वाले समय होते हैं उसमें बचत होती है। छात्रों को तत्काल पुनर्बलन मिलता है। छात्र गलतियां करता है और उसे तुरंत समझ में आता है कि हाँ मैंने गलती की है, तो प्रतिपुष्टि भी होती है और उसे पुनर्बलन भी मिलता है, क्योंकि वह तुरंत ही अपनी समस्याओं को दूर कर लेता है, जिससे कि उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है कि अरे वाह मैंने कर लिया। तो यह भी एक भाषा प्रयोगशाला का बहुत बड़ा लाभ है कि छात्रों को तत्काल पुनर्बलन मिलता है। छात्रों में शिक्षक का भय नहीं होता। हालांकि शिक्षक सभी छात्रों पर नजर रख सकता है, रखता भी है, लेकिन वह अपने कक्ष में बैठ करके रखता है। छात्रों को ऐसा बिल्कुल भी आभास नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि शिक्षक हमारा अवलोकन कर रहे हैं, हमारा निरीक्षण परीक्षण किया जा रहा है। छात्र अपने कक्ष में बैठ करके आराम से अकेले सीखते हैं और शिक्षक के निरीक्षण का या शिक्षक के प्रति जो एक आदरयुक्त भय जो होता है उसका यहाँ पर उसकी संभावना यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। और उच्चारणगत अशुद्धियों को दूर कर बोलने के लहजे में सुधार करता है। देखिए, जब हमारी उच्चारण में अशुद्धियाँ होगी, गलतियाँ होगी, तो हमारा बोलने का जो लहजा है वह भी ठीक नहीं होगा। तो एक बार छात्र इसमें जब उच्चारणगत अशुद्धियों को ठीक कर लेते हैं तो अपने आप उनके बोलने के लहजे में भी सुधार होते जाता है। यह भाषा प्रयोगशाला का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। अब देखिए बच्चों, इतने सारे महत्व का मैंने जिक्र किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषा प्रयोगशाला की अपनी कोई सीमाएं नहीं है। इसकी भी सीमाएं हैं, इसके भी दोष हैं, इसकी भी कुछ कमियां हैं। तो इसे हम यहाँ पर देखेंगे कि भाषा प्रयोगशाला के कौन कौन से दोष हैं। यह खर्चीला साधन है। इसका पहला दोष यह है कि भाषा प्रयोगशाला एक खर्चीला साधन है, क्योंकि इसकी स्थापना में लगने वाले आधुनिक सामग्रियों को जुटाने में बहुत बड़े धन की जरूरत होती है, जो कि प्रायः भारत जैसे गरीब देश में या विकासशील देश में सभी पाठशालाओं के लिए इतने वित्त की व्यवस्था कर पाना एक दुरूह कठिन कार्य माना जाता है। पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि छात्र जब तक सीख न लें, जब तक प्रभुत्व न प्राप्त कर लें, वह आगे नहीं बढ़ते, तो इसलिए इसमें पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी। भाषा प्रयोगशाला में जो नियंत्रक का काम करते हैं, जो शिक्षक हैं अपने अपने विषय का जो अध्यापन करते हैं, उनका प्रभुत्व अपने विषय पर होना चाहिए। तभी वह छात्रों की हर तरह की भाषिक गलतियों को, खास करके उच्चारणगत अशुद्धियों को दूर करने में वह सक्षम हो पाएगा। और प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो विदेशी भाषा के शिक्षक होते हैं, जो द्वितीय तृतीय भाषा के शिक्षक होते हैं, उनका जो भाषा ज्ञान होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। बहुत कम शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि विशेषज्ञ होते हैं, जो कि विद्वान होते हैं और छात्रों की हर तरह की समस्याओं को दूर करने में वो सक्षम होते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला में इस बात की भी समस्या निर्माण हो सकती है। छात्र यांत्रिक रूप से भाषा सीखते हैं, आपस में अंतर क्रिया करने का अवसर नहीं मिलता। छात्र यंत्रों की सहायता से सीखते हैं और बिल्कुल यांत्रिक रूप से सीखते हैं, जो कि मनोविज्ञान के नियमों के खिलाफ है, और आपस में अंतर क्रिया नहीं करने का उन्हें मौका मिलता। और यह ऐसा माना गया है कि छात्र जब आपस में अंतर क्रिया करते हैं मित्रों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, तब वह ज़्यादा सीख पाते हैं, लेकिन भाषा प्रयोगशाला में उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता। सीमित संख्या में ही छात्र सीख सकते हैं, क्योंकि प्रायः सामान्य रूप से भाषा प्रयोगशाला की जो स्थापना की जाती है वह 20 से 40 विद्यार्थियों के लिए की जाती है। अगर इससे ज़्यादा कक्षा में विद्यार्थी हैं, इससे ज़्यादा एक बार में छात्र सीखना चाहें तो उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं उपलब्ध होता और साधन सामग्री भी नहीं होती। तो इसमें एक सीमित संख्या में ही छात्र एक बार में सीख सकते हैं। प्रयोगशाला में जो उपकरणों का प्रयोग होता है, ये उपकरण इनको चलाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए शिक्षकों को बहुत श्रम करना पड़ता है। इन उपकरणों को चलाने तथा उनकी देखभाल करना एक कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि महंगे साधन सामग्री होते हैं। इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी होती है, थोड़ी प्रौद्योगिकी भी होती है, सभी को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और बाकी जो भी साधन सामग्री हैं, जो यांत्रिक साधन सामग्री हैं, उनको चलाने आना चाहिए, जिससे शिक्षक को सीखना पड़ता है। एक एक शब्द का उच्चारण करके सीखना छात्रों के लिए उबाऊ होता है। प्रायः भाषा सीखते समय कोई भी सामान्य व्यक्ति पदों पर, पदबंधों पर या संपूर्ण वाक्य पर ज्यादा ध्यान देता है, और वही वह सीखना भी चाहता है। एक एक शब्द की गलतियों को बार बार दोहरा करके सीखना, यह एक थोड़ा नीरस और उबाऊ कार्य विद्यार्थियों के लिए होता है। ग्रामीण भागों में भौतिक साधन सुविधा को जुटा पाना एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में जो यंत्र तंत्र सामग्री जो लगते हैं वो महंगे होते हैं और
मुख्य रूप से बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे देश में आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की इन सारी भौतिक साधन सुविधाओं की कमी देखी जाती है, घोर अभाव पाया जाता है। तो ऐसे में ग्रामीण भागों में इन सारे भौतिक सुविधाओं को जुटाना एक बड़ी समस्या है, जो कि अंतोगत्वा भाषा प्रयोगशाला के दोष से संबंधित है। तो बच्चों, आज हमने भाषा प्रयोगशाला के बारे में जानकारी ली है। इसके बारे में हमने यह देखा है कि भाषा प्रयोगशाला क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला की रचना कैसे होती है, भाषा प्रयोगशाला के लाभ कौन से हैं और भाषा प्रयोगशाला की कमियां कौन कौन सी है। हम अपने अगले वीडियो क्लिप में किसी अन्य टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।